डिप्रेशन के वक्त अगर पुरुष समागम करे तो क्या होगा? आखिर डिप्रेशन के वक्त अपना लिंग कैसे खड़ा करे? दोस्तों, डिप्रेशन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मेजर या क्लिनिकल डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन और पेरीनेटल डिप्रेशन। जब हफ्ते के ज्यादातर दिनों में डिप्रेस ही फील होता है, किसी भी एक्टिविटी में खुशी नहीं मिलती, अच्छी नींद नहीं आती या पूरे दिन नींद आती रहती है, सुसाइडल थॉट्स जैसे सिम्पटम्स नजर आते हैं, तो ये मेजर डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन 2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बना रहता है तो परसिस्टेंट डिप्रेशन कहलाता है। इसमें गहरी उदासी और निराशा महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और सोशल एक्टिविटीज से दूरी बना ली जाती है। मैनिक डिप्रेशन या बाइपोलर डिप्रेशन में कभी बहुत खुशी फील होती है तो कभी गहरी निराशा। इस तरह के डिप्रेशन में लो एनर्जी रहती है, कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं और किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगता है। अगर पेरीनेटल डिप्रेशन की बात की जाए तो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान यह रहता है, जो चाइल्ड बर्थ के 4 हफ्तों तक रहता है। इस दौरान उदासी, गुस्सा, एंजाइटी फील होती है, खुद को या बच्चे को चोट पहुंचाने के ख्याल आते रहते हैं, खुद की और बच्चे की केयर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील होती है। डिप्रेशन के टाइप्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेने के बाद अब जानते हैं डिप्रेशन के कॉजेज के बारे में, यानी किन किन कारणों से डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसके एग्जैक्ट रीजन के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो या तो डिप्रेशन पैदा कर सकती है, ये डिप्रेशन की सीरियसनेस को बढ़ा सकती है। तो ऐसे ही कुछ रीजन के बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहला है अब्यूज। पास्ट में हुए फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज डिप्रेशन का रीजन बन सकते हैं। उसी क्लिनिकल डिप्रेशन यानी मेजर डिप्रेशन में भी बदल सकते हैं। हम में से बहुत से लोग बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से हैंडल कर पाते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना बहुत टफ टास्क हो जाता है। ऐसे लोग फैमिली, फ्रेंड्स या बिजनेस में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को संभाल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगला है डेथ। किसी अपने की डेथ का दुख भी कई बार इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि डिप्रेशन का रूप ले सकता है। और अगर दवाइयों की बात करें तो यूं तो दवा हमारी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती है, लेकिन कुछ दवाइयां बॉडी और ब्रेन पर ऐसा रिएक्शन कर जाती है जो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा देती है। अगला रीजन है जेनेटिक्स। किसी फैमिली मेंबर को कभी डिप्रेशन रहा हो, यानी फैमिली हिस्ट्री में अगर डिप्रेशन हो तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। डिप्रेशन को केवल जेनेटिक डिजीज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें एक सिंगल जीन की बजाय बहुत सारे जीन्स के इफेक्ट शामिल होते हैं। अगला है स्पेशल इवेंट्स। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार बहुत बड़ी खुशखबरी भी डिप्रेशन का रीजन बन सकती है, जैसे नई जॉब, मैरिड लाइफ की शुरुआत और ग्रेजुएशन जैसी डिग्री लेना। ऐसे में कई लोगों को आगे बढ़ने, नए माहौल, नई सिचुएशन में सेट होने, डिवोर्स का डर होने से, इनकम की फिक्र होने पर डिप्रेशन होने लगता है। पर्सनल प्रॉब्लम भी एक रीजन हो सकता है। इसमें किसी भी रीजन से अपनी फैमिली या सोशल ग्रुप से अलग हो जाना डिप्रेशन को बुलावा दे सकता है। किसी दूसरी मेंटल इलनेस की वजह से सोशल आइसोलेशन भी डिप्रेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा देता है और इसे क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अगला रीजन है सीरियस इलनेस। लंबे टाइम तक बीमार रहने पर और लोगों से कम इंटरेक्ट कर पाने से भी डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी बीमारी के लिए ली जाने वाली दवाई भी ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट डाल सकती है जिससे डिप्रेस फील होने लगे। अगला रीजन है ब्रेन फंक्शंस। डिप्रेशन का संबंध ब्रेन से भी होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट्स और नॉर्मल पर्सन के ब्रेन में डिफरेंस होता है। डिप्रेशन की हिस्ट्री रखने वाले कुछ लोगों के ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट, जो मेमोरी स्टोरेज से जुड़ा होता है, वो छोटा पाया गया, जबकि नॉर्मल लोगों के ब्रेन में हिप्पोकैम्पस का नॉर्मल साइज मिला। कुछ साइंटिस्ट भी मानते हैं कि डिप्रेस्ड पर्सन में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ज्यादा सीक्रेट होता है। ये कोर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के डेवलपमेंट पर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। डिप्रेशन के लिए ब्रेन के कई और पाथवेज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, यानी ब्रेन में होने वाली कई सारी एक्टिविटीज डिप्रेशन का रीजन बन सकती है या फिर उसे बढ़ा सकती है। अगला रीजन है सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि जब इनलीगल ड्रग्स जैसे कि हेरोइन, कोकीन, मारिजुआना ली जाती है तो उसे सब्सटेंस अब्यूज कहा जाता है। इसके अलावा जब अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स और दूसरे लीगल सब्सटेंस को ज्यादा मात्रा में या गलत तरह से लिया जाता है तो भी इसे सब्सटेंस अब्यूज कहा जाता है। इस तरह की चीजें लेने से स्ट्रेस में रिलीफ मिल सकता है, हैप्पीनेस फील हो सकती है, लेकिन यह मेजर डिप्रेशन की तरफ आपको धकेलने का काम करते हैं, तो ध्यान रखें इस बारे में। तो दोस्तों, डिप्रेशन नॉर्मल बिहेवियर में अब नॉर्मल चेंजेस होते हैं,
ऐसे में इससे बचाव के लिए अपनी मेंटल हेल्थ की देखभाल करते रहना बहुत जरूरी होता है। और किसी भी तरह का अबनॉर्मल बिहेवियर, कुछ भी चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं तो थेरेपिस्ट की मदद लीजिए।